डीके शिव कुमार ने क्या किया, अपने को सीमित कर लिया। उनके जितने एमएलए थे उन्होंने अपने एमएलए को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वहीं जो सिद्धरमैया के एमएलए थे उसके लिए डीके शिव कुमार बिल्कुल चुप है, ना ही उनके कार्यकर्ता वहाँ पैसा। वहीं डीके सिद्धरमैया जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने को जिताने में लगे हुए हैं, अपने कैंडिडेट को, उनको कुछ नहीं। आज जो एक मेन बात रही वो ये रही कि उसमें चमकौर विधानसभा में और जो उनके गांव में, उसमें क्या हुआ कि जब इनके खड़गे जी के बेटे गए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इनका खास था वो तो इनके फेवर में लगा था, और जो सिद्धरमैया का खास था वो घड़ी से नहीं निकला। मतलब जहाँ जहाँ उनके एमएलए नहीं हैं सिद्धरमैया गुट के निकले। ये एक वजह कांग्रेस को यही चीज़ एक काफ़ी लॉस में जा रही है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन। बीजेपी ने अपनी कमांड इतनी टेक्निकल और इतनी यूनाइट वो की है कि आज वो वास्तव पल गए। उनके यहाँ पन्ना प्रमुख बन गए, एक एक गली से वो कार्यकर्ता अपने निकालने, और कांग्रेस में गुट बन गए। तटीय कर्नाटक है, वहाँ पे बीजेपी जीत रही, लगभग 95% जाएगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के तहत जो है मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदाता जो है वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि 224 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे इस मतदान के बीच कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही है और कांग्रेस के तरफ से कई तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे। धांधली के भी आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियंक खड़गे, उनके द्वारा ट्वीट करके भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि 224 सीटों के लिए हो रहे इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, इस बीच कांग्रेस का ये जो ट्वीट है जहां पे लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा था कि एक्चुअली में क्या था कि जो पहले आज से 2 हफ्ते पहले पोजीशन थी उसमें कांग्रेस मजबूत पोजीशन में थी। 1 हफ्ते पहले भी कांग्रेस काफ़ी मजबूत पोजीशन में थी, मगर अभी क्या हुआ, एकदम से स्थितियां चेंज हुई हैं। स्थितियाँ चेंज ये हुई कि पीएफआई का कार्यकर्ता जो था कल का जो रहा, कल साइलेंट वो था, सब लोग चुप थे, प्रचार बंद था। उसी में क्या हुआ, पीएफआई के कार्यकर्ता खुल करके फेवर में आ गए कांग्रेस के और जनता दल के। तो वहाँ क्या हुआ, मुस्लिम वोट बीजेपी के अगेंस्ट में टोटल यूनाइट हो गया, वो जनता दल और कांग्रेस में जा रहा। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हिंदू वोट भी उधर यूनाइट हो गया। आज हुआ क्या है कि कांग्रेस के लिए क्या रहा कि कल एकदम से इन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त बीजेपी की टेक्निकल वोटिंग की तैयारी हुई, जो एकदम से आज सुबह उनका कार्यकर्ता बीजेपी का 4 बजे रेडी होकर नाश्ता वास्ता करके और सब वो करके अपने बूथों में पहुंच गया। और सुबह जो ही मतदान शुरू हुआ उसमें क्या हुआ, इनके कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले अपना मतदान किया, बीजेपी कार्यकर्ता। उसके बाद वो अपने अपने उस पर वोट निकालने में लग गए। तो जब कांग्रेस ने आज ये देखा तो एकदम से 2 रोज़ में काफ़ी स्थितियां बदल गई। आज एक नया ट्रेंड देखा गया, काफ़ी मतदाता वहाँ पे गया और उसके बाद जब आया तो बहुत धीरे से नमस्ते करते हुए जय बजरंग बली कह के निकल गया। उसका भी एक ये रहा कि जैसे जय बजरंग बली उन्होंने कहा, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब चीज़ों को गौर किया कि बाहर निकल करके, तो उन्होंने महसूस किया कि शुरुआती जो रुझान है या शुरुआती जो मतदान है इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी उसमें बहुत अच्छा उसमें। तो सुबह सुबह कांग्रेस का जितना कार्यकर्ता था वो अपने आप आपा भी खो चुका और संतुलन भी खो गया। मगर अब एक चीज़ और निकल रही है कि कांग्रेस के जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने की स्थिति आ जाएगी। अब कोई भी कांग्रेसी नेता ये नहीं कह रहा हमारी 175 सीटें हो जाएंगी, 150। सर, जो सवाल है वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए। तो क्या ये चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही हार मान रहे हैं, किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? एक्चुअली में जब मल्लिका उनके लड़के गए तो उन्होंने बाहर जो लोग थे उनसे पूछा भी। तो जब उन्होंने नमस्ते किया, पूछा इस तरह किसको मतदान, तो उन्होंने क्या कहा, जय बजरंग बली। एक तो उनसे भी उनका टेंशन लगा। जब अंदर गए तो अंदर भी उन्होंने देखा कि वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि मतदान जो है, तो उनको देख करके जो वोटर थे उसमें कुछ वोटर जो भाजपा के समर्थक थे उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को डाल के आया, जय बजरंग। तो इरिटेट हुए
और ये थोड़ी देर के लिए उन्होंने उस पर बवाल भी किया, थोड़ी देर मतदान प्रभावित भी हुआ। तो उसमें मेन वजह यही समझ में आ रही है कि उनको ये लगा कि जिस तरह से इनका ऑर्गेनाइज है तो उनकी ज़मीन वहाँ खसकते हो लगी। दूसरी बात है कि जहाँ पर वो गए अपने गांव पे, वहाँ पे उनका इतना ज़बरदस्त टक्कर हुई है, इतनी ज़बरदस्त कि नेक टू नेक फाइट हुई। जो गांव उनका था जिसमें हमेशा जीतते थे, इस बार पहली बार वहाँ पर बिल्कुल बराबरी पे मतदान हुआ। हो सकता है कि गांव में इनका मतदान अपेक्षा से बीजेपी शायद थोड़ा आगे निकल सकती। ये भी एक वजह था कि उनकी। एक और जो सवाल है सर वो ये है कि एक तरफ जो कांग्रेस है वो जो है तरह तरह के आरोप लगा रही है, धांधली के आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि 150 से ज़्यादा सीटें जो है लेकर आएंगे। बसवराज बोमई जो है मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी ने भी कहा कि बसवराज बोमई जो है 50,000 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 150 सीट से ज़्यादा जो है बीजेपी कर्नाटक में लेकर आएगी और यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। तो ये जो दो अलग अलग खेमे हैं और दो अलग अलग खेमों में अलग अलग बयानबाजी जो हो रही है, एक तरफ हताशा निराशा है जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और एक तरफ दावे हैं, बड़े बड़े जीत के दावे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हकीकत ये है कि पहले कांग्रेस मजबूत थी। अभी भी वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस और बीजेपी का लगभग पैरेलल होगा। हो सकता है कि 0.5% कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, मगर सीटें कम होगी। उसकी वजह रहा कि इलेक्शन परसों से पलट गया। कल हुआ क्या है, मंगलवार वाले दिन के दिन वहाँ हनुमान मंदिरों में ये लोग ज़बरदस्ती चले गए और वहाँ जाके भजन करने लगे, हनुमान चालीसा। तो जो हर जगह प्रेक्षक गए, प्रेक्षक ने मना किया कि आप कैसे मंदिर के अंदर इतने लोग भीड़ में। तो उनका कहना था धारा 144 जो लागू है ये बाहर लागू है, मंदिर के अंदर लागू नहीं। उसमें उन लोगों से कहा सुनी हुई, तो धारा 144 में काफ़ी विरोध हुआ। तो विरोध के बावजूद भी क्या हुआ, उससे वोट यूनाइट हो गया। और जब प्रशासन ने वहाँ सख्ती करने की कोशिश की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे या हनुमान, तो अब वहाँ बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं, वहाँ हनुमान भक्त आ गया। अच्छा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो भगवान को हनुमान जी को माना जाता है, और कर्नाटक में, चूँकि हनुमान जी कर्नाटक में ही पैदा हुए थे, वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों कहते हैं कि हनुमान जी जीवित है। और वहाँ पे यहाँ पे हनुमान जी को हम लोग मूर्ति को पूजते, वहाँ पे लोगों का कहना है कि हनुमान जी देख रहे हैं। मुस्लिम भी कहता है देखो हनुमान जी देख रहे हैं, सही सही बोलना। तो ये एक वजह ये रही। दूसरी बार हिजाब वाला फैक्टर आया। हिजाब वाले फैक्टर से भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा, क्योंकि कल जो निकला है परसों, उसमें काफ़ी लोग हिजाब पहन के निकली मुस्लिम लेडीज़, कांग्रेस के समर्थन उस पर। उसका असर एक तरफ अच्छा भी हुआ कांग्रेस के लिए, उधर बीजेपी के लिए उसका जस्ट रिएक्शन हो गया कि हिंदू वोट उधर यूनाइट हो गया। इस समय जो मतदान चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों की ज़बरदस्त फाइट है। शायद बीजेपी कुछ मजबूत पोजीशन में जो सुबह की स्थिति लगी, ये भी एक वजह कि कांग्रेस वो काफ़ी खिसियाई हुई। दूसरा, कांग्रेस के किसी ने भी 150 से ऊपर का दावा नहीं किया। और एक चीज़ कल परसों एक चीज़ देखी गई है कि डीके शिव कुमार ने क्या किया, अपने को सीमित कर लिया। उनके जितने एमएलए थे उन्होंने अपने एमएलए को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वहीं जो सिद्धरमैया के एमएलए थे उसके लिए डीके शिव कुमार बिल्कुल चुप है, ना ही उनके कार्यकर्ता वहाँ पैसा। वहीं डीके सिद्धरमैया जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने को जिताने में लगे हुए हैं, अपने कैंडिडेट को, उनको कुछ नहीं। आज जो एक मेन बात रही वो ये रही कि उसमें चमकौर विधानसभा में और जो उनके गांव में, उसमें क्या हुआ कि जब इनके खड़गे जी के बेटे गए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इनका खास था वो तो इनके फेवर में लगा था, और जो सिद्धरमैया का खास था वो घड़ी से नहीं निकला। मतलब जहाँ जहाँ उनके एमएलए नहीं हैं, सिद्धरमैया गुट के निकले। ये एक वजह कांग्रेस को यही चीज़ एक काफ़ी लॉस में जा रही है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन। बीजेपी ने अपनी कमांड इतनी टेक्निकल और इतनी यूनाइट वो की है कि आज वो वास्तव में पल गए। उनके यहाँ पन्ना प्रमुख बन गए, एक एक गली से वो कार्यकर्ता अपने निकालने, और कांग्रेस में गुट बन गए। ये स्थिति है। तो आपको आखिर में स्टार्ट में जिस तरीके से मतदान हो रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? देखिए, जो सुबह का मतदान हुआ है, जिस तरह से बीजेपी ने टेक्निकल वोटिंग की, अपने वोट कर लिया और सुबह ही उनके सारे लोग आ गए थे नाश्ता वास्ता करके, ये इसलिए शुरुआती रुझान में ये हो गए। अब ये लास्ट का मतदान क्या होता है, अगर लास्ट का मतदान उनके फेवर में ज़्यादा नहीं, चूँकि मेन बात आ रही है मैसूर जो प्रांत है, मैसूर जो उधर साउथ का है, वहाँ पे जनता दल बहुत अच्छा लड़ रही है। दूसरा, जनता दल के लिए उनके कार्यकर्ता, इंजीनियर, फॉरेन से सब बाहर से आए और इतना ज़बरदस्त वो फाइट कर रहे हैं।
तीसरा क्या है कि ये जो तटीय कर्नाटक है वहाँ पे बीजेपी जीत रही, लगभग 95% जाएगी। जैसा कि आपने जो है अजय पत्रकार जी को सुना, उनका मानना है कि जिस तरीके से इस वक्त शुरुआती रुझान है, जिस तरीके से अभी वोटिंग हुई है और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में 13 मई को आखिर कर्नाटक के सत्ता पे कौन काबिज होता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरी चर्चा सुनी है और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।